अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की ये वीडियो ओवरवेट लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए कि जिनका वज़न ज़्यादा है या जो मोटापे का शिकार हैं और अपना वज़न कम करना चाहते हैं। तो रमज़ान बेहतरीन मौका है, बिल्कुल आप इसमें अपना वज़न कम कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से इसको यूटिलाइज़ करें। पहले तो ये कि आपकी नीयत ही होनी चाहिए कि रोज़ा आप अल्लाह के लिए रख रहे हैं, ना कि अपने लिए या वज़न कम करने के लिए। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इल्म हासिल करें और जो हमें उसने डिफरेंट अरकान दिए हैं उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करें, जिसमें कि हमारा इस दुनिया में भी फ़ायदा हो और अगले जहान में भी। तो अब रमज़ान को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए कि वज़न भी कम हो, क्योंकि ऑब्वियसली इससे आगे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो दो आपके पास मेन मील होते हैं, एक आपके पास इफ्तारी है और एक सहरी है। तो इन दो में से अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो इन दो में से किसी एक मील को आपने सेलेक्ट करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपके लिए जो कन्वीनियंट है कि उसमें आपने कम खाना है, यानी या तो सहरी के वक्त या इफ्तारी, जो आपके लिए बेहतर है। एक में आप पेट भर के खाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरे में ज़रा कम खाएं। अब कौन सा आप सेलेक्ट करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सहरी में जितनी आपको भूख है आप खाएं, पेट भर के खाएं, लेकिन इफ्तारी के वक्त ज़रा कम खाएं। क्योंकि सहरी के वक्त इसलिए क्योंकि सारे दिन आपने रोज़ा रखना है, तो आपको एनर्जी चाहिए होगी डिफरेंट फंक्शंस के लिए, तो वो आपको अवेलेबल होगी। अब सहरी से शुरू लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपने रात को अगर आप वेट कम करना चाहें, ये सिर्फ रमज़ान के लिए स्पेसिफ़िक ये बता रहा हूँ। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, रात को सोने से पहले 7 बादाम पानी में भिगो के रखें। सुबह जब आप उठेंगे सहरी के लिए, तो पानी पहले तो सबसे आप अगर उसको नीम गर्म कर सकते हैं तो गर्म कर लें। उसके अंदर थोड़ा सा नींबू ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं भी करते तो इट्स ऑल राइट। वो पिएँ निहार मुँह। उसके बाद जो आपने 7 बादाम भिगोए हैं उसको पिएँ, सॉरी उसको खाएँ। उसको खाने के बाद अपनी सहरी का आगाज़ करें। सहरी में अगर आप पराठा खाते हैं तो ठीक है, खाएं। उस पराठे में बेहतर है कि घी के बजाय आप तेल का इस्तेमाल करें। जैतून का तेल है या ऑलिव ऑयल, जो भी आप तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये ख्याल रखें कि वो इतना तेल ना हो कि वो रिस रहा हो, उससे बह रहा हो। बस एक तवाज़ुन में, एतदाल में आपने इस्तेमाल करना है। और पराठा सिर्फ एक ही खाना है, एक से ज़्यादा नहीं। अगर आपको भूख है, एक से ज़्यादा आप खाना चाहते हैं, तो फिर आप एक सादा रोटी खा लें, पराठा ना खाएं। पराठा एक ही काफ़ी है। पराठा खाएं, उसके साथ आप जो भी सालन खाना चाहते हैं खाएं, पेट भर के खाएं। अंडा आप खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। उस सहरी आप पेट भर के करें। फिर उसके बाद रोज़ा रखें। तो अब अफ्तारी के वक्त आपने क्या करना है। अफ्तारी के वक्त आपने अपना जो रोज़ा है वो अफ्तार करना है एक खजूर के साथ। एक से ज़्यादा खजूर ना खाएं, एक ही काफ़ी है। उसके बाद पानी पिएँ, एक गिलास पानी पिएँ। पानी पीने के बाद अब आपने पहले रोटी नहीं खानी अफ्तारी के वक्त। एक तो मैंने आपको बताया था कि अफ्तारी में आपने अब कम खाना है, क्योंकि सहरी के वक्त आप पेट भर के खा चुके हैं। तो अब अफ्तारी के वक्त आप क्या चीज़ यूज़ करें खाने में। आप सलाद यूज़ करें, चाहे वो पाकिस्तानी है, रशियन है, जो मर्ज़ी आप सलाद यूज़ करना चाहते हैं, जिस तरह से यूज़ करना चाहते हैं सलाद, जिसमें कि सब्ज़ियाँ होती हैं। सब्ज़ियों में आलू कम से कम इस्तेमाल करें। बाकी सब्ज़ियाँ जितना जितना मर्ज़ी आप खाना चाहते हैं पेट भर के खाएं, कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा और जो चीज़ आप खा सकते हैं, आप फ्रूट चाट खाएं। फ्रूट चाट जिस तरह का भी आप बनाना चाहते हैं वो बना के खाएं और पेट भर के खाएं, कोई मसला नहीं है। फ्रूट चाट में एक चीज़ का ख्याल रखें कि केला, आम और ये खजूर, इस तरह की चीज़ें ये कम से कम इस्तेमाल करें। बाकी जो फल हैं, सेब है, पाइन एप्पल है, या जो भी मौसमियाती सीजनल जो आपको फ्रूट्स अवेलेबल हैं, वो जितने मर्ज़ी आप उसको इस्तेमाल करें, खाएं, कोई मसला नहीं है, पेट भर के खाएं। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी, मैंने बताया था पहले भी, खाना खाने से पहले आपने पीना है और खाना खाते हुए भी साथ में पानी पीते रहें। पानी को कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं समझना, वो आपके मील का हिस्सा होगा। यानी आपने उसको मील का हिस्सा समझ के खाना, यानी एक हिस्सा जो है आप बाकी खुराक खा रहे हैं तो एक हिस्सा आपने पानी को भी देना है। पानी पीने से ये फ़ायदा होगा आपको कि आपका जो पेट है वो जल्दी भर जाएगा। आप कम खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका जो वज़न है उसमें कम होने में आपको मदद मिलेगी। तो पानी और साथ में आपने ये जो चीज़ें आपको बताई हैं, सलाद है जिसमें सब्जियां होंगी, या हाँ, सलाद में आप सिरका, सेब का सिरका या जो भी सिरका सिरका आपको अवेलेबल है वो उसके ऊपर छिड़क सकते हैं, वो फ्लेवर के लिए। और उसमें आपको ऑब्वियसली बहुत सारे बेनिफिट्स भी हासिल होंगे। जो चीज़ें नहीं करनी अफ्तारी के वक्त, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे जो आपने ख्याल रखना है वो ये कि तली हुई चीज़ें, ये समोसे, ये पकोड़े, ये कचौरियाँ या कबाब, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, ये आपने सारी निकालनी है। ये बिल्कुल भी नहीं आपको अलाउ, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी सारी की सारी मेहनत को ज़ायल कर देते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, तली हुई जितनी भी चीज़ें हैं।
और उसके बाद शरबत, चाहे वो जाम शीरी, रूह अफ़ज़ा, जिस तरह जितने भी शरबत हैं ये बिल्कुल भी नहीं पीने। देखें आम दिनों में भी हम शरबत को इतने ज़्यादा नहीं पीते, लेकिन रमज़ान में पता नहीं क्यों हमें लगता है कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। आप सिर्फ़ और सिर्फ उसमें चीनी घोल के पी रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं कर रहे। तो शरबत के बजाय सॉरी, अगर आपने प्यास ही बुझानी है पानी पिए, बल्कि शरबत की जगह पे जो आपको मैं बेहतरीन रिप्लेसमेंट बताऊंगा जो आपको करनी भी चाहिए वो है तो मलंगा। ये आप सीड होते हैं बेजल सीड्स, ये आप पानी में भिगोएं और उसको पिएं, वो आपके लिए बेहतरीन है शरबत की जगह पे। शरबत ना पिएं। फिर चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स की जहाँ तक बात है, इनको अवॉइड करें जितना हो सकता है। अगर आप चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप कहवा पिएँ, ग्रीन टी पिएँ। उसके अंदर आप कुछ ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। अगर कुछ कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो उसमें सौंफ है, सफ़ेद ज़ीरा है, या इसके अलावा अदरक है, या पुदीना है, इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली इससे और भी आपको बेनिफिट्स हासिल होंगे। अगर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, चाय वगैरह की जगह कहवा आपके लिए बेहतर है। ये चीज़ें पिएँ। उसके बाद आप ऑब्वियसली आपको जो बाकी इसके अलावा जो इन दो मील्स के दरमियान का टाइम है, कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं। ऑब्वियसली वो रात का वक्त है, वो आपके लिए सोने के लिए है। तो तरावी के बाद या 10 बजे के बाद जो भी आपकी जो टाइम टेबल है उसके मुताबिक आप सो जाएं, क्योंकि आपको सोना है। उसके बाद खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सो जाएं। और क्योंकि नींद भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे की। अगर आप नींद हासिल नहीं कर रहे एडिक्वेट, तो ऑब्वियसली आप वज़न सही से कम नहीं कर पाएंगे। तो नींद पूरी करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हमारी रूटीन बन चुकी है कि हम अफ्तारी के बाद सोते ही नहीं, सुबह सहरी तक जागते रहते हैं, फ़ोन इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर सहरी करके फिर सारा दिन सो जाते हैं। तो ऑब्वियसली उससे आपको बिल्कुल भी वज़न कम करने में कोई मदद नहीं होगी। तो आपने सोना है, नींद पूरी करनी है, सहरी के वक्त जागना है, सहरी करके फिर आप उसके बाद आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, नमाज़ें पढ़नी है, सारा कुछ करना है। और फिज़िकल एक्टिविटी पूरे दिन में ये बहुत सारे लोग नहीं करते, स्पेशली इंडो पाक में। इंडिया में फिर भी अब ट्रेंड आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल भी लोग इस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। बहुत बुरे हालात हैं अगर हम एक्सरसाइज की, वर्जिश की या कसरत की बात करें, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आपने वज़न कम करना है। तो कम से कम आधे घंटे की कसरत या वर्जिश आपने एक दिन में ज़रूर करनी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा जो टाइम है आपके लिए सूटेबल है। आप रोज़े की हालत में कर सकते हैं तो बेहतरीन है, नहीं कर सकते तो आप जो आपका जो ईटिंग विंडो है अफ्तार से लेके आपका सहरी तक, उसके दरमियान में आप कर सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन करनी ज़रूर है। अगर आप वज़न कम करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे रमज़ान के दौरान, जो आपके पास अभी बकिया दिन बचे हैं, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपका वज़न यकीनन कम होगा। और एक बात कहता चलूँ कि ये कोई इलाज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल की अगर मैं बात समझाऊँ तो जैसे कि अब नींद आपके लिए रोज़ ज़रूरी है। और अगर आप ये कहें कि एक महीना आपने सो लिया और बाकी आगे वाला जो आपका अगला महीना है वो आप चाहे जाग के गुजार दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। आपने नींद रोज़ लेनी होती है 7 से 8 घंटे की, जो आपके लिए ज़रूरी है। तो ये एक रोज़ का मामूल है, आपका लाइफस्टाइल है जिस पे आपने रोज़ अमल करना है अगर आपको नताइज हासिल करने हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो आपको डाइट आपको बताई है या खुराक बताई है, ये भी कोई एक दिन के लिए नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। आपने रोज़ इस पे अमल करेंगे तभी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर कोई हेल्दी भी है, और ये सिर्फ आप ही नहीं है, यानी अगर कोई इंसान हेल्दी भी है और वो इस पर अमल करना छोड़ देता है तो ऑब्वियसली वो भी पुट ऑन करेगा वेट, उसको भी मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। तो इस पर अमल करें, इंशाल्लाह यकीनन इससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर किसी की मज़ीद कोई क्वेरीज़ हों या कोई इंडिविजुअल बेस्ड कोई सजेशन लेना चाहे तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आपको एड्रेस किया जाएगा, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये ध्यान में रखें कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी का कोई पता नहीं। जो लोग आपको बता रहे होते हैं उनको भी मालूम नहीं होता कि वो जो बता रहे हैं वो सही है या गलत है। तो ये इसका तयन आपने खुद करना है। तो सही जगह सर्व कीजिए, सही जगह से इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसको अप्लाई कीजिए, तो यकीनन आपको फ़ायदा भी होगा। तो ये थी आज की टिप। इंशाल्लाह नेक्स्ट टिप्स के साथ मिलते हैं। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।